हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर मोशन। ठीक है, तो हमने जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में मोशन पढ़ लिया है, बट और व्हाट इज़ मोशन भी पढ़ लिया है और टाइप्स ऑफ मोशन भी पढ़ लिया है। तो अब जो है हम इस चैप्टर में जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का सबसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमें भाई ये चीज़ें पढ़नी क्यों। देखो अभी आपने देखा है कि मोशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये आपको पता है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई अब इस मोशन को मेज़र भी तो करना है कि कितना मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, कितना चल रहा है, क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, तो ये सब को मेज़र भी तो करना है भाई। तो इसको मेज़र करने के लिए देखो हमको पता है कि मोशन क्या है, एक ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है ना। तो हमने ये भी देखना कि भाई कितना वो मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या पड़ेगी, इनकी ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम क्या है भाई, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि मोशन को मेज़र कर सकते हैं कि कितना मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं बात करूं अगर कि जो है डिस्टेंस, सबसे पहले हम बात करूं अगर डिस्टेंस क्या है ना। तो डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस को इसको तो स्लाइड पे दबाते हैं हम, तो एक बार ज़रा समझ लेते हैं डिस्टेंस क्या है। देखो मान लो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ये पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी। तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, ठीक है। तो जितना उसने टोटल ये पाथ लेंथ कवर की, टोटल लेंथ ऑफ पाथ जितना भी उसने पाथ की लेंथ है, मान लो ये है 50 मीटर, तो उसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो ही यही है कि टोटल पाथ लेंथ उसकी है ना। टोटल जितनी भी उसने पाथ कवर किया वो हम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, उसका वो बन जाएगा हमारा डिस्टेंस उसकी, है ना। मान लो फिर ये ऑब्जेक्ट है, ये गया ए से इधर गया, ये 10 मीटर चला हो यहाँ पर और यहाँ पे 5 मीटर चला। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो अगेन 10 यहाँ पे चलाओ प्लस 5 तो कितना हो गया, 15 हो गया उसकी डिस्टेंस। ठीक है ना। अब वहीं अगर मैं बात करूँ भाई कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, देखो सबसे पहले डिस्टेंस में देखते हैं हम। तो डिस्टेंस जो है आपको पता है कि ये क्या है, टोटल पाथ लेंथ है ना। टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसका डिस्टेंस बोलेंगे। अब इसकी यूनिट क्या होगी, किस में मेज़र करते हैं, देखो डिस्टेंस को हम मेनली मेज़र किस में करते हैं, जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। ठीक है, तो इसको हम मीटर में मेज़र करते हैं। और अब आते हैं, अगर मैं बात करूँ किसको, आपको डिस्प्लेसमेंट की। देखो डिस्प्लेसमेंट को सिंपली समझते हैं। अगेन जैसे मैंने बोला कि वही ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो यहाँ पे 10 गया, ठीक है, 10 मीटर वो स्ट्रेट चला, उसके बाद देन वो मुड़ा और 5 मीटर चला यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्टेंस तो आप बता दोगे 10 + 5 जो कि हो गया 15। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ कि भाई इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, देखो डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी जो उसने ए से चलना शुरू किया और कहाँ पे पहुँचा, वो बी तक। तो ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है या शॉर्टेस्ट लेंथ है जो इन दो पॉइंट के बीच में, तो उसी को ही क्या बोलते हैं हम, उसकी डिस्प्लेसमेंट। समझे आप, डिस्टेंस क्या था कि टोटल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जो उसकी इनिशियल और जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच में कितना मिनिमम जो डिस्टेंस हो सकता है, कितनी मिनिमम जो लेंथ है उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, समझ में आया आप लोगों को ये चीज़ें, है ना। ये माइन्यूट से डिफरेंस है एक तरह से बोलूँ मैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो वैसे ही अगर अब देखो, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने इस केस में तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। मान लो ये अगर बिल्कुल ये राइट एंगल हो गया, तो एक ट्रायंगल का शेप हो गया। तो अब हमें इसको निकालने के लिए क्या कर लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, यानी कि 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर प्लस हमारा 5 का स्क्वायर होता है ना, यही हाइपोटेन्यूज है ना। ये हाइपोटेन्यूज है, बेस, ये बेस हो गया और ये उसका एल्टीट्यूड हो गया।
है ना। तो यही क्या हो गया हमारा, ये तीनों चीज़ें हम करेंगे तो ये निकल के हमारे ए भी निकल आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज निकल के आ जाएगा, है ना। तो बस यही हमने करना, 10 का यानी कि 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 125 अगर हम ए बी का स्क्वायर निकालेंगे तो अंडर रूट 125 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, ये इसके ये बीच के जो है जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मेन। इसकी भी देखो यूनिट क्या होगी, यूनिट दोनों की सेम होती है हमारी, इस डिस्टेंस की भी और डिस्प्लेसमेंट की भी, है ना। डिस्टेंस की भी हमारी क्या होगी यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं जिसके थ्रू ये समझ जाएंगे, आप समझ जाओगे। देखो टोटल लेंथ ऑफ पाथ क्या है, जो ये टोटल लेंथ ऑफ पाथ हमारा क्या है, डिस्टेंस हो जाएगा, और ये क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ कि स्केलर एंड वेक्टर, थोड़ा सा इसको जो है समझाना पड़ेगा, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी देखो, इसमें थोड़ा सा भी बता देता हूँ वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको इसका सेपरेट एक वीडियो चाहिए, आपको अच्छे से समझना है कि भाई स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो प्लीज़ आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको जो है अगेन नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको डिटेल में बता सकूँ। तो अगर मैं बात करूँ भाई कि स्केलर क्वांटिटी क्या है ना, तो स्केलर क्वांटिटी हमारी वो होती है बेसिकली जिसके पास क्या होती है हमारी, ओनली डायरेक्शन होगा, ओनली मैग सॉरी 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 स्केलर क्वांटिटी होगी जिसके पास ओनली क्या होगा हमारा, मैग्नीट्यूड होगा। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्शन का कोई इसमें इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलेंगे, जिसमें हम डायरेक्शन का इम्पैक्ट होगा, है ना, जिसमें डायरेक्शन को अगर हम चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें उसकी वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो ये दो हमारी, ये डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा क्या है हमारा, एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट मीटर है, इसकी भी मीटर है भाई। अब देखो, इट कैन बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो, इसको समझते हैं। और ये दो पॉइंट जो, इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम समझते हैं इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस जो है कभी जीरो नहीं होगी कि, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, जीरो हो सकता है कि। अब वो कैसे भाई, कब डिस्टेंस जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट जीरो कब नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा कुछ इश्यू आ गया है शायद से। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो अभी जो है हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। ठीक है, मतलब किस तरीके से जो है ये दोनों काम करते हैं। तो देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं आपको समझाऊं कि भाई एक जीरो हो सकता है, जीरो नहीं कैसे। देखो अब अगेन, ये कोई यहाँ से चलना शुरू किया, गया गया, ये गया, फिर ये गया, है ना, और फिर ये आ गया यहाँ पे। मान लो 10 चला, यहाँ पे 5 चला, फिर ये 10 चला, फिर ये 5 चला। ठीक है, अब इस केस में देखो, अगर मैं बोलूँ कि भाई आपकी डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या करोगे, सिंपल 10 प्लस 5 15 प्लस 10 25 प्लस 5 तो 30 हो गया। डिस्टेंस कितनी होगी भाई इसकी, 30, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ भाई इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट अगेन देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या बोला था मैंने कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो अभी उसने चलना, वो ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो ए से पहुँचा कहाँ, वहीं ए पे घूम फिर के बी पॉइंट, मतलब घूम फिर के वो कहाँ आ गया, ए पे आ गया। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो कब होगा, जब हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो, किसी ऑब्जेक्ट की सेम हो। कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह से चलना स्टार्ट कर रहा है और कहाँ आ रहा है अगेन, उसी पोजीशन पे आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे भाई हम, उसकी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है वहाँ पर, ज़ीरो है। समझ गए, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। अगेन आप बोलोगे कोई ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा तो फिर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा तो उसे मोशन बोलेंगे ही नहीं ना, सिंपल सी बात है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो उससे हम मोशन कैसे बोल सकते हैं भाई, मोशन तो उसी को ही बोलेंगे ना कि जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती है फिर, है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो हो सकती। मान लो आप जो है घर से गए स्कूल, फिर स्कूल से आप लोग आते हो घर, है ना, तो अब देखो, अब इसमें आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो,
है कि नहीं, कि आप पहले स्कूल गए फिर स्कूल से घर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन आप क्या है, सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा भाई 0। डिस्टेंस आपने मान लो कितनी भी ट्रैवल करी हो, लेकिन अगर मैं बताऊँ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा डिस्टेंस की वैल्यू 0 कैसे नहीं होगी। और एक और चीज़ जिसका एक लास्ट पॉइंट है, जिसमें क्या बता रहा था कि भाई जो डिस्टेंस है ना, ये क्या नहीं होगा हमारा, उसके इक्वल नहीं होगा कि मतलब डिस्टेंस जो है हमारा, ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जो होगा और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, इनका आपस में जो है रिलेशन है। ठीक है, तो थोड़ा सा गाइस जो है थोड़ा सा इश्यू हो गया, जस्ट वेट। तो चलिए अभी जो आपका लास्ट पॉइंट था उस पे चलते हैं, जिसको क्या बोल रहे थे हम, कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ भाई जो है कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, मान लो ये ऑब्जेक्ट चल रहा है किसी भी पॉइंट से। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट चला किसी भी पॉइंट से, और क्या हुआ, अब ये क्या होगा हमारा, इसमें डिस्टेंस क्या होगी, मान लो चलो ये है भाई, देखो चलो चलो सिंपल से देखो, ये है हमारा, यहाँ से चला 10, यहाँ से चला 5, तो कितना बन गया 10 + 5, डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 15। लेकिन अगर मैं बोलूँ भाई डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ये चीज़ें होंगी इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो अब आप कभी भी जो है डिस्टेंस निकालोगे, तो डिस्टेंस जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट से या तो हमेशा बड़ी आएगी, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी, डिस्प्लेसमेंट की कम आएगी। या तो ये होगा, या तो होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगी। समझ गए, यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा, या फिर डिस्टेंस जो है ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से हमेशा। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूँ मैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा क्या होगा, हमेशा कम होगा किससे, डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट हमारा कम होगा डिस्टेंस से, और इसके देखो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कम होगा डिस्टेंस से, या तो बराबर होगा या तो कम होगा। तो यही क्या है हमारा जनरल सा डिफरेंस है ना। एक लाइन इसमें यह है कि वैन देखो, अब कभी भी क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको मैं एक बार आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये वाला इससे क्वेश्चन बनता है ना, जो ये लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या बोलता है कि इसमें कभी क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन जाता है कि भाई जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होंगी। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होगी, तो कौन सी कंडीशन होगी भाई, वो देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन पे गया, है ना। जब हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, देखो ये ए से गया और इस बी तक गया हो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इस केस में उसका डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस मान लो मैंने बोला 10 चलाओ, 10 मीटर, ठीक है। तो अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो वो भी क्या आएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, शॉर्टेज डिस्टेंस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो शॉर्टेज डिस्टेंस भी क्या है हमारी, 10 ही आएगा, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसमें जो उसकी लॉन्ग डिस्टेंस है वही शॉर्टेज डिस्टेंस बन जाएगी, बनेगी कि नहीं, है ना। तो बस यही क्या है हमारा इसी में जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल जो होगा वो कब होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है भाई स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, होप कि आपको जो है ये सारी वीडियो जो है समझ में आई होगी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट काफ़ी डिटेल्स में हो गई है, थोड़ा सा वीडियो लंबी भी हो गई है, लेकिन कोई नहीं, आपको फिर भी अगर एक बार थोड़ा सा इसमें स्केलर, अभी तो वैसे स्केलर एंड वेक्टर समझाना रह गया है, लेकिन अगर फिर भी आपको थोड़ा डिटेल में वीडियो चाहिए इसके स्केलर एंड वेक्टर पे, तो प्लीज़ आप बता दीजिए कमेंट करके, है ना। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, सो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।